रिटेल बिल के लिए होती है। रिटेल बिल के लिए जो होती है वो B2C बिजनेस टू कस्टमर होती है। जो कस्टमर एक बार माल लेके गया उसको अपन रिटर्न में रिप्लेसमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, पर पुराना बिल अपन को लाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपन उसका अगर बारकोड लगा हुआ है, कपड़े की दुकान है तो उसको स्कैन करके इन ले सकते हैं, और अगर किराने का है तो उसके बारकोड लगे हुए स्कैन करके अपन वापस ले सकते हैं। रिटेल वाले बिजनेस में ना डी मार्ट, ना जूडियो, ना नेशनल हैंडलूम में कोई पैसा रिफंड नहीं करता है। तो 99% कोई भी B2C बिजनेस में कैश रिफंड नहीं होता है। ग्राहक को बोलते हैं भैया जितने का सामान तू लेके गया रिटर्न लाया उतने का सामान तू दूसरा खरीद सकता है। तो इससे मतलब हुआ कि अपन रिटर्न लेंगे रिप्लेसमेंट में, ना कि उसको पैसा रिफंड करेंगे। तो ये तो हो गया B2C बिजनेस रिटेल है ना। तो वो पहले बता देता हूँ आपको कि रिटर्न कैसे लेंगे है ना। तो रिटेल विंडो को खोलेंगे अपन और एंटर मारेंगे। यहाँ पे ये मार्ग में जो बिल बनाने वाला विंडो है, एंटर किया, सबसे पहले डेट आ गई और उस व्यक्ति के लिए अपन कुछ खरीद लेते हैं। मान लो तो मान लो अपन ने एक आइटम खरीदा, ये 1000 रुपीज़ का है, और एक मान लो उसने कुछ और खरीद लिया, ये इतने का 1060 का बिल बना। अब आपको दिख रहा होगा ये 1060 का बिल है। अब उसको बोलेंगे रिटर्न लेना है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे कीबोर्ड में और स्टार दबाएंगे। स्टार कहाँ पे? कीबोर्ड में 8 के ऊपर होगा, या फिर है ना नम लॉक वाला जो विंडो होता है उसमें है ना मल्टीप्लाई का निशान होगा जिसको गुणा बोलते हैं, वो दबाएंगे तो ये विंडो खुलेगा। उसमें सेल रिटर्न दूसरा वाला ऑप्शन होगा, सेल रिटर्न। बाकी कुछ ध्यान नहीं देना, सिंपल सेल रिटर्न पे क्लिक करना है, एंटर कर देंगे। ऊपर आपको दिख जाएगा अभी रिटर्न मोड आ गया, ये दिख गया ना। अब एंटर कर, रिटर्न मोड एंटर करने के बाद अब आप जो बारकोड अगर लगा हुआ उस पर वो लाया होगा तो वो सेलेक्ट करा देंगे, और अगर बारकोड नहीं लगा हुआ लाया होगा तो अपन उसको क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। देखो अब स्कैन किया तो क्या हुआ, 225 माइनस में आ गया, ये दिख रहा है आपको अभी। तो मतलब कि वो अपना भी उससे लेस हो गया, मतलब कि और कोई वस्तु लाया है तो अपन उससे क्या करेंगे, मान लो ये कुछ और लाया तो अपन ने कर लिया। अभी 800 रुपये 35 रुपये उसके बच रहे हैं जो उसको देने हैं अपने को। यहाँ पे देखना जब माइनस नहीं आना चाहिए, मोस्ट ऑफ जितने का हो सकता है उतना जीरो करना चाहिए, ताकि कभी जीएसटी अगर भरा हुआ है तो रिफंड ना करना पड़े और कस्टमर को अपन है ना उसको पैसा रिटर्न ना देना पड़े। पॉलिसी ऐसी रखेंगे। अगर आपने माइनस में रिटर्न लिया तो माइनस में हो जाएगा, जब बिल सेव करेंगे तो जीएसटी की एरर आएगी, तब फिर आपको हमें कॉल करना पड़ेगा है ना, और एरर सॉल्व नहीं होगी आपसे। तो भी आप बिल सेव करने की कोशिश करेंगे, अगर नोटिफाई होगा तो सेव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने एक और वस्तु ले ली है माइनस में, ये 35 रुपये का मैं सेव करने जाता हूँ तो देखो लिखा रहता है कि 55 रुपये का टैक्स पे जीरो है। लव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा, और सेव करते ही लिखा है टैक्स इज नेगेटिव, प्लीज चेक बिल प्लस FA टू बिल लिस्ट, मतलब कि। और अब प्रिंट करने जाएंगे तो अब देखेंगे आप यहाँ पे या गणित आ रही देखो माइनस की, ये दिख रहा है आपको माइनस, यहाँ पे 55 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, सेव हो गया, पर वो माइनस रुपये कैश 55 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे और टैक्स में इशू रहेगा। मतलब कि एक तो ये अगर जीएसटी रेगुलर में तो ये ना करे, अगर कंपोजिशन में है या जीएसटी नंबर नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर तो आप ले लें और शिफ्ट के साथ स्टार दबा के रिटर्न ले लें। आप मान लो ये 800 रुपये का दिया, आप 200 रुपये देने ग्राहक को, ये मैंने यहाँ एंटर किया, सेव कर दिया, और मैंने प्रिंट का प्रीव्यू दिखाएगा आपको। यहाँ दिख रहा है 1000 रुपये की वस्तु बेची और 800 की वापस 200 रुपये अपने को उसको और देने ग्राहक को। ये अपन ने एक ही सेम बिल में रिटर्न ले लिया। तो ये रिटेल बिल का रिटर्न है, सेल रिटर्न। समझ में आ गया? सेल रिटर्न तो कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, जूते की दुकान है, और B2C बिजनेस टू कस्टमर खोला हुआ है तो इसी बिल से सेम विंडो में रिटर्न ले लेंगे। कोई अपन CNVN कुछ नहीं बनाएंगे। अब मान लो आपके मेडिकल की दुकान है या फिर आपका कोई बिजनेस है B2B, जिसमें आप है ना माल दिया हुआ है, रिटर्न आता है, तो ग्राहक के लिए सेल रिटर्न कैसे बनाते हैं, तो फिर अपन क्या करेंगे, सेल रिटर्न विंडो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ जाएंगे और अपन है ना क्रेडिट नोट बनाएंगे। और उसके लिए क्रेडिट नोट अपन है ना रिटेल में बनाएंगे नहीं, अपन तो होलसेल में ही बनाएंगे, क्योंकि अपन ने होलसेल के लिए दिया हुआ उसको। रिटेल के लिए तो सेम बिल में बना लिया, तो ये विंडो काम नहीं आएगा। तो होलसेल क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करेंगे, सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट बोलते हैं। एंटर करेंगे, तारीख सेलेक्ट करेंगे जिस व्यक्ति के लिए बनाना है अपने को। अब जिस व्यक्ति के लिए जिसने अपन को माल उधार दिया था वो, और 1 नंबर बिल डाल देंगे, कैश सेलेक्ट करा देंगे, एंटर करेंगे। जो पूछेगा कौन सा बिल है, अपने को बिल याद है तो बिल नंबर डाल दे लेते, अपन मैनुअली सेलेक्ट करेंगे, रीजन क्योंकि अपन ने रॉन्ग बना दिया या रेट का इशू। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब सिंपल सा स्कैन कर लेंगे जो आपको अभी देखो, ये खड़ी पापड़ 400 ग्राम 26 पीस आपको दिख रहा होगा। मैं रिटर्न लूंगा तो 27 हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न लेने पे स्टॉक बढ़ जाता है। ये मैंने सेव किया, ये कह रहा है सेव करना है अदर में, चालान में, या पर्सनल रिपोर्ट में, या बिल में सेव करना है। तो मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट में ये यस कर दिया और ये मैंने सेव कर दिया। ये उसको पैसा अपन को रिटर्न देना पड़ेगा, मान लो उसके खाते में जमा हो जाएगा। और अब कंट्रोल आई करके अपन देख देते 26 का 27 हुआ गया वो, मतलब कि क्यों, क्योंकि अपन ने आइटम क्या ले रखा था, वो सबसे पहले वाला आइटम पे गए, सबसे ऊपर गए, अपने को जो आइटम दिखाया था वो 26 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि है ना, वो ए से था। तो ये देखते हैं, अभी देखो 27 हो गया, दिख गया। यहीं पे एंटर मारेगा तो आपको दिखा देगा
ये देखो एक है ना कमल से, ये आपको रिसीव हुआ, ये आपको दिख जाएगा, ये ऊपर दिख रहा है सेल रिटर्न। अब प्रिंट में आउट में जाके अपन है ना प्रिंट पे देखेंगे प्रीव्यू में, तो आपको देखो यहाँ तो रिटर्न ये सेम वाला बिल बना यहाँ पे जो सेल बिल बनाते हैं। और हाफ पेज का जाएंगे तो हाफ पेज में क्रेडिट नोट का प्रिंट आउट रहेगा। ये देखो सेल रिटर्न बीच में लिखा हुआ है, ये सेल रिटर्न का, और सीएन नंबर ऑटोमेटिकली C001 जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये सीएन नंबर है, क्रेडिट नोट नंबर, जो रिटर्न देंगे कस्टमर को प्रिंट निकाल के, भैया तेरा रिटर्न लिया है। और कमल के खाते में उल्टा पैसा जमा हो जाएगा क्योंकि अपन ने उससे कमल के से सामान लिया है अभी, ठीक है ना। तो अभी कमल के अपने आप ही दिख जाएगा ये अपने को। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है CN, ये यहाँ CN दिख रहा है। CN क्यों दिख रहा है? कैश में लिया, उसको पैसे रिफंड किए थे। अगर यहाँ क्रेडिट रखते ना अपन आप क्रेडिट, तो उसके खाते में यहाँ पे उसके जमा हो जाते हैं पैसे, मतलब कि। तो ये एक अलग चीज़ है। देखो अभी 130, अभी आपको 170 आ रहा है। 300 रुपये का पहले माल दिया हुआ, 170 का लिया, अभी 170 रुपये ही बाकी आ रहे हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ये जो B2C होलसेल होता है वो यहाँ से बनेगा, क्रेडिट नोट होलसेल से, रिटेल वाला यहाँ से बनेगा। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। और प्रिंट आउट कभी कभी कोई नया सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो सेल रिटर्न का B2C में जो उसमें तो रहता ही रहता है, होलसेल वाले में नहीं होता है, तो आपको चालू करवाना पड़ेगा फ़ोन करके, मतलब कि, है ना। ये था सेल रिटर्न, मतलब कि जो बेचा हुआ माल वापस लेना, और अपन क्रेडिट नोट बोलते हैं उसको।